हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आपको पता है आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। आईपीएल का पहला मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आईसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इस मैच के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या रहेंगी प्लेइंग 11, साथ ही साथ क्या पिच रिपोर्ट है और कैसा स्कोर बन सकता है, कौन प्लेयर चल सकते हैं और कौन से प्लेयर हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक, सब इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको बिना स्किप के देखना होगा जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिस ना हो। और इस मैच में काफ़ी अच्छी अच्छी लीग भी आई हैं और काफ़ी अच्छा रुपया बिना बिन कर सकूं। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं, जो मेरी फाइनल टीम होगी लाइनअप आने के बाद वो आपको मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं तो जुड़ सकते हो। ठाकुर प्रिडिक्शन नाम से 3526 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी बिनिंग मैं कराता हूँ। अगर आपको भी रेगुलर बिनिंग करनी है और फाइनल अपडेट पाने तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर जुड़ जाना है, जिससे आपको फाइनल अपडेट पाने में कोई भी दिक्कत ना हो। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं मैच। अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड में रिकॉर्ड की, अभी तक क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, दोनों टीमों के बीच अभी तक टोटल 35 मैच हुए हैं, जिसमें से 21 मैच जीते हैं यहाँ पे आपकी कोलकाता ने और 14 मैच जीते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फेवरेट टीम है वो कोलकाता है। अगर बात करूँ जो ग्राउंड पे यानी कि जो अभी ईडन गार्डन ग्राउंड पे हेड टू हेड की बात करूँ तो ईडन गार्डन में दोनों टीमों के भी टोटल 12 गेम हुए हैं। ठीक है, जिसमें से 8 मैच जीते हैं कोलकाता ने, 4 मैच जीते हैं एलसीबी ने। ठीक है, तो आपको पता है ईडन गार्डन भी फेवरेट टीम है को केकेआर, और केकेआर का आपको पता है होम ग्राउंड है, तो वैसे भी केकेआर यहाँ की फेवरेट टीम है। ठीक है, आगे की बात करें तो हम केकेआर ने जो अपने हेड टू हेड मुकाबले ईडन गार्डन में जीते हैं 8, उसमें से इसने 6 बैटिंग करते हुए जीते हैं पहले, उसके बाद बैटिंग करते हुए इसने 2 जीते हैं बाद में। यानी कि अगर ये पहले बैटिंग करती है तो ज़्यादा फेवरेट टीम हो जाती है केकेआर अपने होम ग्राउंड पे। तो इस मैच में अगर ये पहले बैटिंग करती है तो इस मैच की फेवरेट टीम हो जाएगी केकेआर इस मैच में। आरसीबी आपको पता है कि काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन स्ट्रगल कर जाती है बाद में। आपको पता है कि ये चोकस कहे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाद में ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो इन पे पहला मैच है, दबाव इनके ऊपर होगा, क्योंकि ये अभी तक एक भी बार फाइनल नहीं जीत पाए हैं। तो दबाव में ये निखर भी सकते हैं, बिखर भी सकते हैं। अगर पहले मैच में अच्छा कर जाते हैं तो ये टूर्नामेंट में आगे अच्छा करेंगे। अगर पहले मैच में ही फ्लॉप हो जाते हैं तो इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी डाउन होगा। तो इसलिए ये पहले मैच में काफ़ी अच्छा करना चाहेंगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहेंगे। ठीक 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 है दोस्तों, अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट की कि पिच रिपोर्ट क्या है, तो आपको पता है कि इस समय ईडन गार्डन्स में हो रही है बारिश। ठीक है, और बारिश हो रही है, तगड़ी बारिश हो रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ईडन गार्डन का वेदर आप देख लीजिए, अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैच के टाइम की बात करूँ तो मैच के टाइम काफ़ी हैवी बारिश है, 50% बारिश है मैच के टाइम। तो यानी कि मैच के बीच में बारिश आने के चांसेस हैं। हो सकता है ये मैच बारिश की वजह से धुल भी जाए, हो सकता है, मतलब 50% चांस है कि अगर ये मैच बारिश की वजह से धुल भी सकता है, लेकिन मतलब 50% चांस है। हो सकता है कि इन देर तक खुश हो जाए, तो हो सकता है कि हो जाए मैच। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है कि वेदर रिपोर्ट में वो आप देख सकते हो कि मैच के टाइम पे यानी कि 8 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे कितनी ज़्यादा बारिश है। तो हो सकता है ये मैच वेदर मतलब हो जाए कि धुल भी जाए, और हो सकता है कि शॉर्ट भी मैच हो जाए, शॉर्ट जैसे 10 ओवर का हो जाए, कहीं 8 ओवर का हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको टीम प्रिपरेशन करनी होगी। अगर बात करूं यहाँ की प्रेडिक्टेड स्कोर की, तो आपको पता है 198, 190 यहाँ का जो रन रेट पर ओवर है वो 9.8 है। यानी कि बैटिंग पिच मानी जाती है एडन गार्डन की। आपको पता है कि बैटिंग पिच मानी जाती है, बहुत तगड़ी तगड़ी हिटिंग देखने को मिलती है एडन गार्डन्स में। 9.8 का यहाँ का इकोनॉमी रेट है, यानी कि 198 रन फर्स्ट और सेकंड इनिंग का यहाँ का प्रेडिक्टेड स्कोर है, यानी कि 198 रन एक इनिंग में बनते हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कितना हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है ये। लेकिन बारिश ने पूरा गेम इसका बिगाड़ देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 4-5 ओवर तो कट ही जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बारिश जब मैच होगा तो उस टाइम भी बारिश दिख रही है आपको पता है। तो ऐसे में 4-5 ओवर तो कटने कन्फर्म मुझे लग रहे हैं इस मैच में। हो सकता है कि 4-5 ओवर कट जाएं इस मैच में। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से केकेआर की। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्लेयर आता है विकेट कीपर सेक्शन में, जो कि ओपनिंग करने वाले हैं कोलकाता की तरफ से। वो होने वाले हैं यहाँ से आपके क्विंटन डीकॉक। क्विंटन डीकॉक संन्यास ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन टी20 क्रिकेट में ये लगातार खेल रहे हैं। मतलब ये संन्यास ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसमें ये खेल रहे हैं लगातार। ठीक है, जैसे इंडिया की होगी, ठीक है, ये इनकी साउथ अफ्रीका की होगी, सीपीएल हो गया, बीपीएल हो गया, तो उनमें ये लगातार खेल रहे हैं। तो क्विंटन डीकॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको पता है। लेकिन ईडन गार्डन में इनका रिकॉर्ड 5 मैच 55 रन 11 का एवरेज है। ठीक है, कोई खास रिकॉर्ड रख के नहीं आते ईडन गार्डन में, आपको पता है। लेकिन बैटिंग पिच आपको पता है ओपनिंग करने वाले हैं। ठीक है, और मैच हो सकता है शॉर्ट हो जाए तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये ओपनिंग करेंगे। तो ऐसे में ये केकेआर के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन इनका रिकॉर्ड 5 मैच 55 रन, आपको पता है 5 मैच 55 रन, और साथ ही साथ 11 का एवरेज है इनका कोलकाता में केके मतलब
ईडन गार्डन्स पिच पे। तो ऐसे में ये ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे हैं ईडन गार्डन्स पे, तो इनको आप जीएल टीम में ट्राई मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से थोड़ी टीम में ड्रॉप करके जा सकते हो। स्मॉल लीग के लिए एक मस्ट पिक है, इनको स्मॉल लीग में ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से जीएल में हो सकता है ये आपको फ्लॉप होते हुए नजर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि इनका रिकॉर्ड जो ईडन गार्डन्स में 5 मैच 55 रन 11 का एवरेज है, और सामने वाली टीम में भी काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब इन स्विंग बॉलर हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गई। तो हो सकता है उनके सामने ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर जाएं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के सामने स्ट्रगल करते नजर आए हैं। इनके रिकॉर्ड की बात करूं भुवनेश्वर कुमार के सामने तो, लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस मैच की बात करें तो इन्होंने टोटल 52 रन बनाए थे, 22 बॉलों में 8 चौके और 3 छक्के मारे थे, यानी कि एक प्रैक्टिस मैच में अच्छी फॉर्म में आए हैं। तो इनसे इस मैच में उम्मीद कर सकते हो, ईडन गार्डन्स में इनसे उम्मीद कर सकते हो। देखो 50-50 प्लेयर है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 50-50 प्लेयर हैं। इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके मत जाइएगा, इनको आप टीम में लेके जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ, मेरे हिसाब से तो मुझे जो अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है, इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं क्विंटन डी कॉक। ठीक है, अब अगले प्लेयर की बात करूं तो आर गुरबाज इस मैच में खेलेंगे, तो इनके बारे में बात करना कोई बेकार, मतलब इनके बारे में बात करना बेकार है। एल सिसोदिया इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो इनके बारे में भी बात करना बेकार है। अगर ये खेलते हैं तो इनका रिकॉर्ड टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, क्योंकि जो प्लेइंग 11 में प्लेयर हैं उनके बारे में अगर हम रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और आपके लिए काफ़ी अच्छे से समझना भी बहुत ही ईजी होगा। तो इसलिए हम जो प्लेइंग 11 में आएंगे उनके बारे में ही बात करेंगे। गुरबाज और सिसोदिया प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे, तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करूं अगले प्लेयर की, तो बी अय्यर आपको पता है काफ़ी अच्छे प्राइस में आए थे केकेआर के पास, और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे के आए हैं। और आपको बता दूं प्रैक्टिस मैच में भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। अब प्रैक्टिस मैच की बात करूं तो इन्होंने काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखाई थी, और इनके रिकॉर्ड की बात करूं प्रैक्टिस मैच की तो इन्होंने टोटल 69 रन बनाए थे, 29 बॉलों में 5 चौके और 6 छक्के मारे थे। ठीक है, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में आए थे प्रैक्टिस मैच में, और आपको पता है कि एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देते हैं। लेकिन इनके लिए एक बहुत ही जो मतलब इनके लिए कह सकते हैं जो बहुत ही वीक पॉइंट रहा है, वो रहा है ईडन गार्डन्स का क्रिकेट ग्राउंड। इन्होंने टोटल 14 मैच यहाँ पे खेले हैं। ठीक है, 14 मैच खेले हैं ईडन गार्डन्स, आपको बता देता हूँ 14 मैच इन्होंने टोटल ईडन गार्डन में खेले हैं। टोटल 14 मैच इन्होंने ईडन गार्डन में खेले हैं। पहले बैटिंग करते हुए 8 मैच खेले और बाद में बैटिंग करते हुए 6 मैच खेले। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने टोटल बनाया 182 रन, और बाद में बैटिंग करते हुए टोटल बनाया इन्होंने टोटल 91 रन। ठीक है, और इनका जो बैटिंग एवरेज है वो कितने का है मैं बताता हूँ। ईडन गार्डन्स में टोटल इनका बैटिंग एवरेज है वो है 22.75 का, 22.75 का। ठीक है, और साथ ही साथ इनके नाम टोटल 14 मैच में कितनी 50 है इनके नाम, 150 है टोटल यहाँ पे ईडन गार्डन्स में। आप समझ सकते हो इनका ईडन गार्डन में कितना रिकॉर्ड खराब है। तो हो सकता है कि ये फ्लॉप हो जाए इस मैच में, क्योंकि ईडन गार्डन्स में इतने खास रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे हैं, आपको पता है। तो हो सकता है कि इस मैच में फ्लॉप भी हो सकते हैं। आपके लिए बी आई है, तो इनको आप थोड़ा देख के चलिएगा, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है ईडन गार्डन्स में 22.75 का रिकॉर्ड है। आपको बता देता हूँ 22.75 का, सॉरी वो है इनका बैटिंग एवरेज है, आपको बता देता हूँ। और ये ईडन गार्डन्स में अभी तक सिर्फ 150 लगा पाए हैं 14 मैच में, तो कोई खास रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे हैं ईडन गार्डन्स में, आपको पता है। लेकिन बैटिंग पिच है, मैं आपको पहले ही बताऊँ बैटिंग पिच है ईडन गार्डन्स की, तो हो सकता है ये कि हिट भी हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में भी ये फ्लॉप होने वाले हैं अय्यर मेरे हिसाब से, क्योंकि सामने वाली टीम में काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। अगर बॉलिंग मैचअप की बात करूँ तो, अगर प्ले मैचअप की बात करूँ तो 6 इनिंग में टोटल इसको फेस किया है भुवनेश्वर कुमार ने बी आई को, और 3 इनिंग में इसने आउट किया है। यानी कि भुवनेश्वर कुमार के सामने काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं बी आई, तो ऐसे में इस मैच में इनके फ्लॉप होने के चांसेस भी काफ़ी हाई है। मेरे हिसाब से इस मैच में फ्लॉप भी हो सकते हैं बी आई। अगले प्लेयर की बात करूँ रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने प्रैक्टिस मैच में अपना गर्दा काट दिया था। इनके रिकॉर्ड की बात करूँ प्रैक्टिस मैच की तो आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिस मैच में रिंकू सिंह ने 77 रन बनाए थे 31 बॉलों में, 5 चौके मारे थे और 7 छक्के मारे थे। ठीक है, आपको पता है रिंकू सिंह एक इंडिया के लिए खेलते हैं प्लेयर और काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अगर इनके ईडन गार्डन्स के रिकॉर्ड की बात करूँ तो दिखाता हूँ आपको। रिंकू सिंह का काफ़ी तगड़ा रिकॉर्ड है, आपको बता दूं ईडन गार्डन्स पे। ठीक है, 19 मैच में टोटल इनमें इसने खेले हैं, 17 इनिंग में इसको बैटिंग मिली है। ठीक है, और ये 6 बार नॉट आउट रहा है। ठीक है, और टोटल इसने रन बनाए हैं ईडन गार्डन्स में 413 रन। ठीक है, और आपको बता दूं 37 का इसका एवरेज रहा है और 67 रन इसका हाईएस्ट था। और इसका अगर स्ट्राइक रेट बात करूं तो 150 का स्ट्राइक रेट है, और साथ ही साथ इसने अगर बात करूं 50 की तो इसने 350 मारी है, यानी कि एक टॉप क्लास प्लेयर है। आपके लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, पिक करने वाली, क्योंकि यार इसको पिक करना बहुत ही जरूरी है अपनी टीम में, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अगर शुरुआत केकेआर के 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ये बैटिंग आपको जल्दी करता आएगा और बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है। और मैं बता दूं आपको कि इस मैच में अच्छे खासे रन भी आपको देने वाला है, अच्छे खासे पॉइंट भी देने वाला है। तो रिंकू सिंह आपके लिए मस्ट पिक होने वाला है मेरे हिसाब से स्मॉल लीग जीएल सब में। मेरे लिए रिंकू सिंह इस मैच का ट्रम्प पिक होने वाला है, और आपके लिए
स्मॉल लीग जीएल सब में रिंकू सिंह जरूर होना चाहिए आपकी टीम में। चलिए अगले प्लेयर की बात करूँ तो रहाने की बात करूँ, इस टीम के कप्तान है आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे। प्रैक्टिस मैच की अगर रिकॉर्ड दिखा दूँ आपको तो प्रैक्टिस मैच में रहाने बिल्कुल फ्लॉप गए थे, 13 रन बनाए थे 11 गेंद में, एक चौका एक छक्का, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं बनाया था इन्होंने। लेकिन अगर इनके रिकॉर्ड की बात करूँ यहाँ पे ईडन गार्डन्स में, तो दिखाता हूँ आपको। अगर ईडन गार्डन्स के रिकॉर्ड की बात करूँ अगर रहाने की, तो इसने टोटल 11 मैच खेले ईडन गार्डन में, 11 इनिंग में बैटिंग मिली है। इसने टोटल 231 रन बनाए हैं 23 के एवरेज से, ठीक है। और आपको पता है इसका 127 का स्ट्राइक रेट है, जो कि इसका जन्म का स्ट्राइक रेट है 130, 135, 140, क्योंकि ये आपको पता है स्लो खेलने वाला प्लेयर है, ठीक है। लेकिन एक टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, आपको पता है। और मेरे लिए इस मैच का ट्रम्प पिक होने वाला है, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग थोड़ी अच्छी है, तो हो सकता है कि जल्दी विकेट चले जाएं, क्विंटन डीकॉक और बेंकी ये जल्दी चले जाएं। तो ऐसे में रहाणे आपके लिए इस मैच का बहुत ही तारनदार प्लेयर देखने को मिल सकता है केकेआर की तरफ से। और आपके लिए मस्ट पिक होने वाला है स्मॉल लीग जीएल की रिंकू सिंह और रहाणे, मेरे लिए दो स्मॉल लीग जीएल की बेस्ट पिक होने वाले हैं। अय्यर और क्विंटन डीकॉक मुझे लग रहा है कि फ्लॉप होने वाले हैं इस मैच में। मुझे गट्स फीलिंग आ रही है कि मुझे गट्स फीलिंग आ रही है कि यहाँ से रहाणे और यहाँ से रिंकू सिंह, ये दो प्लेयर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हैं केकेआर की तरफ से। और अय्यर और क्विंटन डीकॉक, ये दो प्लेयर मुझे लग रहा है इस मैच में हो सकते हैं फ्लॉप। अगले प्लेयर की बात करूँ मनीष पांडे, ये प्लेइंग 11 में आएंगे नहीं। अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो इनका रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। पावेल भी प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे, अगर ये आते हैं तो इनका टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा रिकॉर्ड। अगले प्लेयर जो आने वाले हैं ए रघुवंशी, ये आपको चौथे नंबर पर बैटिंग करते नजर आएंगे, आप वन डाउन भी कर सकते हैं। ये इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर इनके प्रैक्टिस मैच की बात करूँ दिखा देता हूँ आपको। 22 रन बनाए थे 10 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के, एक बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। पिछले साल भी कुछ मैचेस खेले थे, लेकिन काफ़ी अच्छी फॉर्म तो दिखाई थी, लेकिन ज़्यादा मैचेस इनको खेलने को नहीं मिले थे। लेकिन इस साल ये आपको रेगुलर खेलते नजर आएंगे केकेआर की तरफ से। ये आपको चौथे नंबर पे या वन डाउन करते नजर आएंगे। आपको मैं बता देता हूँ काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है। इनके रिसेंट रिकॉर्ड की बात करूँ तो मुंबई के लिए एक प्लेयर खेलता है रणजी ट्रॉफी और लोकल लीग्स में, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी आ रहा है। अभी रिसेंट के मैचेस में इसने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट आंध्रा के अगेंस्ट इसने सेंचुरी मारी थी सिर्फ 37 बॉल में, और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी है। ए रघुवंशी आपके लिए इस मैच में हो सकता है बहुत ही अच्छी पिक, ठीक है। ए रघुवंशी का अगर रिकॉर्ड की बात करूँ ईडन गार्डन्स में, तो इसने टोटल ईडन गार्डन्स में ज़्यादा मैच नहीं खेले, 2 से 3 मैचेस खेले हैं, और उसमें अभी इसने के नाम A50 है ईडन गार्डन्स में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए होने वाला है ए रघुवंशी इस मैच में। कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं, लेकिन आपकी स्मॉल लीग जीएल के लिए काफ़ी अच्छी पिक होने वाला है ए रघुवंशी। अगले प्लेयर की बात करें तो होने वाले सुनील नारायण। सुनील नारायण आपको पता है 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग करेंगे, आपको पता है, क्योंकि वो बॉलर है, और साथ ही साथ ये आपको ओपनिंग करके नजर आएंगे। ओपनिंग करते नजर आएंगे, आपको पता है कि ये एक बहुत ही अच्छे ताबड़तोड़ हिटर हैं, लेकिन सामने वाली टीम में काफ़ी अच्छे बॉलर्स अवेलेबल हैं, तो हो सकता है ये बैटिंग से इतने पॉइंट ना दे पाए, लेकिन बॉलिंग से इनके आप पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है सुनील नारायण के रिकॉर्ड की बात करूँ अगर हम कि कैसा रिकॉर्ड है इनका यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको रिकॉर्ड, तो दिखाता हूँ रिकॉर्ड की बात करूँ अगर हम सुनील नारायण के ईडन गार्डन्स में, तो इसने टोटल 59 मैचेस खेले हैं ईडन गार्डन में, ठीक है, और टोटल 558 रन बनाए हैं, और स्ट्राइक रेट है इसका टोटल यहाँ से 164 का। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो मतलब स्ट्राइक रेट और साथ ही साथ इसने 250 भी मारी हैं। अगर बात करूँ बॉलिंग की, तो बॉलिंग में इसने टोटल 59 मैच में टोटल यहाँ से 70 विकेट निकाले हैं ईडन गार्डन्स में, यानी कि विकेट ये कंफर्म 1 से 2 लेके देगा, लेकिन बॉलिंग बैटिंग से हो सकता है फ्लॉप हो जाए। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग बॉलिंग किसी ना किसी से पॉइंट दे देगा, तो आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग किसी ना किसी से तो पॉइंट दे देगा, और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी रखता है यहाँ पे ईडन गार्डन्स में। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी पिक होने वाला है स्मॉल लीग जीएल, और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी टॉप पिक में आता है यहाँ से सुनील नारायण। अगले प्लेयर की बात करूँ तो ए रसल आपको पता है कि बहुत ही तगड़े प्लेयर है। रिसेंट पिछले आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन आपको फिर भी पता है कि ए रसल ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पे मैच अकेले जिता सकते हैं, ठीक है। तो इनके रिकॉर्ड की बात करूं तो रसल ने टोटल 43 मैच खेले हैं यहाँ पे ईडन गार्डन में, टोटल 956 रन बनाए ईडन गार्डन में, ठीक है। और साथ ही साथ इसके नाम ईडन गार्डन में टोटल 550 हैं। और बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में इसने टोटल 41 मैच में टोटल 39 विकेट भी निकाले हैं, यानी कि एक टॉप क्लास प्लेयर है जो कि आपको 6 से 7 नंबर तक देखने को मिलेगा, और 2-4 ओवर कंफर्म करके देगा। इसके अगर प्रैक्टिस मैच की बात करूँ तो प्रैक्टिस मैच में आपको दिखाता हूँ 59 रन बनाए थे 23 बॉलों में, ठीक है। साथ ही साथ इसकी बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग में इसने 1 ओवर डाला था 12 रन दिए थे। तो देखो इसके बारे में बता दूं, ये ऐसा बॉलर है जो बॉलिंग शायद मेरे हिसाब से कम करे, लेकिन बैटिंग आपको 6 नंबर पर कंफर्म करता ना आएगा। बॉलिंग ये टीम को जरूरत पड़ती है तभी करता है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो गया, और ये बॉलिंग मतलब इसको इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है, तो हो सकता है कि बॉलिंग इस मैच में कम करे, लेकिन बैटिंग से आपको कंफर्म पॉइंट देने वाला है। अगर अगले प्लेयर की बात करूँ तो होने वाले हैं यहाँ से
आज सिंह के बारे में बात करूं तो प्रैक्टिस मैच में काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी आज सिंह ने। इनके रिकॉर्ड की बात करूं प्रैक्टिस मैच में तो 27 रन बनाए थे, 13 बॉल में 5 चौके मारे थे, ठीक है। अब बॉलिंग की बात करूं फिर रमनदीप सिंह ने यहाँ से बॉलिंग नहीं की थी इन्होंने, मैं बताता हूँ बॉलिंग इन्होंने नहीं की थी। बैटिंग में ये आपको 7 नंबर तक देखने को मिलेंगे। कोई खास प्लेयर तो मैं नहीं कहूँगा इनको, क्योंकि यार आपको पता है कि लो ओवर का बल्लेबाज है, बारिश हो सकती है केकेआर के मैच में, तो हो सकता है इसकी बैटिंग ना आए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पिक करने वाले प्लेयर नहीं है। एम अली और ए सुधाकर रॉय ये दोनों प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो इनका रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। अब बॉलिंग की बात करूँ, वरुण चक्रवर्ती आपको पता है इंडिया को अपने दम पे चैंपियन ट्रॉफी जिताने वाला प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक। इसके अगर रिकॉर्ड की बात करूँ हम ईडन गार्डन में, वरुण चक्रवर्ती ने टोटल ईडन गार्डन में खेले हैं 13 मैच और टोटल विकेट निकाले हैं इसने 22, यानी कि ये टॉप क्लास प्लेयर जो कि आपके लिए कंफर्म है 1-2 विकेट निकालने वाला है। लेकिन इसके सामने एक दिक्कत आने वाली है, क्या आने वाली है, इसके सामने जो प्लेयर है रजत पाटीदार, वो आपको पता है स्पिन का बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर। हो सकता है इसके सामने मतलब रजत पाटीदार के सामने हो सकता है ये फ्लॉप भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है रजत पाटीदार स्पिन का कितना अच्छा प्लेयर है, डाउन द ग्राउंड कितने लंबे लंबे छक्के मारता है स्पिनर को, तो हो सकता है उसके सामने फ्लॉप भी हो जाए। लेकिन अदर जो बल्लेबाज हैं जैसे लियम लिविंगस्टन, वो स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए काल हो सकता है इस मैच में। लियम लिविंगस्टन हो गए, साथ ही साथ फिलिप सॉल्ट हो गए, हो सकता है इसको पावर प्ले में बुला लिया जाए, क्योंकि फिलिप सॉल्ट जो इंग्लैंड का प्लेयर है वो स्पिनर को के सामने स्ट्रगल करता है, आपको पता है, तो हो सकता है उसको सामने मतलब इसको बुला लिया जाए जल्दी से जल्दी, तो हो सकता है उसको ये जल्दी से जल्दी निकाल दें। लेकिन रजत पाटीदार, विराट कोहली, उनके सामने इसकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के दोनों टॉप क्लास बल्लेबाज हैं और उनके सामने स्पिन खेलना भी मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ये बात करूँ, अगर यहाँ से फिलिप सॉल्ट और यहाँ से लियम लिविंगस्टन और टिम डेविड, उनके सामने ये काल हो सकता है, तो उनके सामने उनके विकेट निकाल सकता है। लेकिन विराट कोहली और रजत पाटीदार, उनके सामने मेरे हिसाब से ज़्यादा इसकी नहीं चलने वाली है, तो इसके लिए 1 या 2 विकेट निकालना इस मैच में इजी हुआ, क्योंकि सामने फिलिप सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन और क्या नाम उसका, लियम लिविंगस्टन हो गया, ठीक है, उसके बाद टिम डेविड, तो 3 प्लेयर विदेशी हैं, तो उनके सामने हो सकता है उनमें से 3 में से ये 2 को आउट कर दें मेरे हिसाब से। तो वरुण चक्रवर्ती इस मैच के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो गए। अब बात करूँ अगले प्लेयर की, तो ए नॉट जे, ये इंजरी से वापस आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं इंजरी से वापस आ रहे हैं, और प्रैक्टिस मैच में इन पे काफ़ी ज़्यादा धुनाई भी हुई थी, 4 ओवर 44 रन 2 विकेट, इनकी धुनाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी प्रैक्टिस मैच में, तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। अगर इनके रिकॉर्ड की बात करूँ ईडन गार्डन में, तो इन्होंने 2 मैच खेले और दोनों मैच में ये विकेट लेस रहे हैं, यानी कि एक भी विकेट नहीं मिला है, और आपको पता है ईडन गार्डन्स का हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो ऐसे में इनको मार भी पड़ सकती है। हाँ, ये विकेट ले सकते हैं, अगर ये इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो ये डेथ में बॉलिंग डालने आएंगे, जैसे 18वां या 19वां ओवर, तब ये विकेट निकाल सकते हैं। अगर ये दूसरी इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से आप इनको ड्रॉप करके जाइए, पहली इनिंग में ये बॉलिंग करते हैं तो इनको आप लेके जाइए, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग में विकेट निकाल सकते हैं 1 या 2, ज़्यादा विकेट इनसे आप उम्मीद कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बैटिंग पिच है, आपको पता है बैटिंग में तो बहुत रन बनते हैं, और ईडन गार्डन का रिकॉर्ड ही रहा है कि उसने उसका जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 200 प्लस है, यानी कि 200 प्लस तो वहाँ कंफर्म बनते ही हैं, तो ऐसे में इससे मतलब ज़्यादा उम्मीद करना मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके लिए दुखदायी हो सकता है आपकी टीम के लिए। तो ए नॉट जे को आप ट्राई करिए, कब करिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पहले बॉलिंग करिए केकेआर तो ये डेथ में डालेगा 1-2 ओवर, तो उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो। अगर पहले बैटिंग कर रही है यहाँ से केकेआर, तब आप इनको ट्राई मत कीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब सेम कंडीशन हारिस राणा के साथ होने वाली है। जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं यहाँ से केकेआर के, इनको तभी ट्राई कीजिएगा जब केकेआर पहले बॉलिंग करे, क्योंकि फिर ये डेथ में डालेंगे, जैसे हारिस राणा हो गए और एस जॉनसन हो गए, तो ये फिर डेथ में डालेंगे तो आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पहले यहाँ से बैटिंग कर रही है केकेआर और बाद में बैटिंग कर रही है आरसीबी, और आरसीबी के पास चेस मास्टर विराट कोहली हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे चेस वाले प्लेयर हैं, तो ऐसे में केकेआर के बॉलर्स के लिए जाना मुश्किल हो सकता है। तो केकेआर बॉलर को तभी आप ट्राई कीजिएगा इन 3 प्लेयर को जो केकेआर के फास्टर हैं, ए नॉट जे, हर्षित राणा और सैमी यहाँ से एस जॉनसन, ठीक है। तो इनको 3 प्लेयर को तभी ट्राई कीजिएगा अगर जब केकेआर पहले बॉलिंग करे, अगर पहले बैटिंग कर रही है यहाँ से केकेआर, तो इनको ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बाद में बॉलिंग डालेंगे तो इन पर मार पड़ेगी ज़्यादा। लेकिन अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि डेथ ओवर में ये बॉलिंग करते हुए विकेट निकाल जाए। अगर डेथ में ये बॉलिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से इन 3 में से कोई एक प्लेयर 3 विकेट निकालेगा कन्फर्म। लेकिन अगर बाद में बॉलिंग करती है केकेआर तो इन तीनों के तीनों प्लेयर फ्लॉप होंगे, मैं लिख के दे देता हूँ अभी आपको। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करके चलनी है। केकेआर के बॉलर्स को तभी ट्राई करके चलना है जब केकेआर पहले बॉलिंग करे, अब बैटिंग करे तो इन तीनों को ड्रॉप करके जाना आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब में। अब चलिए बात करते हैं हम आरसीबी की, चलिए शुरुआत करते हैं। तो केकेआर की तरफ से कुछ प्लेयर जो मुझे लग रहे हैं इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, क्विंटन डी कॉक, बी अय्यर और यहाँ से
ये दो प्लेयर मुझे लग रहा है आज के मैच में केकेआर की तरफ से फ्लॉप हो सकते हैं, और केकेआर की तरफ से जो प्लेयर हिट हो सकते हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ए रहाणे और आज सिंह, ठीक है। ये दो प्लेयर मुझे लग रहा है कि यहाँ से हिट हो सकते हैं केकेआर की तरफ से, ठीक है। और अब अगले प्लेयर की बात करें तो केकेआर की तरफ से जो मेरे हिसाब से इस मैच में केकेआर की तरफ से हो सकता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे जाए, वो यहाँ से सुनिए नारायण, क्योंकि ये कंफर्म 2 ओवर भी देगा और साथ ही साथ बैटिंग भी करके देगा। और इन 3 प्लेयर के बारे में बताएं, नॉट जे, हर्षित राणा, एस जॉनसन। केकेआर के फास्टर को सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्राई करना है, जब केकेआर पहले बॉलिंग करे। अगर पहले बैटिंग करती है केकेआर और बाद में बॉलिंग आती है केकेआर की, तो मेरे हिसाब से किसी को भी ट्राई नहीं करना है। वरुण चक्रवर्ती को फिर भी ट्राई करना है आपको स्मॉल लीग जीएल सब में, चाहे पहले केकेआर बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, क्योंकि स्पिनर है और ऐसे में विकेट निकाल सकता है। लेकिन फास्टर से आप जहाँ उम्मीद नहीं कर सकते हो केकेआर के, अगर बाद में बॉलिंग करते हैं तो। चलिए अब शुरुआत करते हैं केकेआर आरसीबी की। तो पहला नाम आता है, वो आता है फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट आपको पता है कितना डिस्क्रप्टिव बल्लेबाज है। उसके करियर की बात करूँ, आपको पता है काफी तगड़ी फॉर्म से आ रहा है यहाँ से फिलिप सॉल्ट। पिछले साल इसने टोटल 12 मैच खेले थे, उसमें इसने 435 रन बनाए थे, आपको पता है। और साथ ही साथ इसने बात करूँ इसके टोटल करियर की आईपीएल के, तो 21 मैच 653 रन और साथ ही साथ 89 इसका बेस्ट है और 34 का एवरेज है। एक बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा बल्लेबाज। लेकिन इसके लिए एक दिक्कत अगर केकेआर को यहाँ से पैदा करनी है, तो इसको पता है आपको कि इसको पेस पसंद है, लेकिन इस स्पिनर के सामने ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आपको पता है स्पिनर के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो हो सकता है केकेआर इसके लिए सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को बहुत जल्दी स्पिन अटैक पे ले आए। तो ऐसे में इसके सामने ये दिक्कत साबित हो सकती है कि फिलिप सॉल्ट को वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जल्दी आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको पेस खिलाते रहे तो केकेआर के प्लेयर्स को ये लगातार पेलता रहेगा। और पिछली साल केकेआर में ही था, आपको पता है कि केकेआर में ही पिछली साल था। और सॉल्ट के अगर रिकॉर्ड की बात करूँ ईडन गार्डन्स में, तो ईडन गार्डन्स में इसने कितने रन बनाए थे मैं आपको दिखाता हूँ। ईडन गार्डन्स में इसने कितने रन बनाए थे। ईडन गार्डन्स में इसने पिछली साल 7 मैच खेले थे, मैं आपको बताता हूँ। 7 मैच में इसने टोटल रन बनाए थे 189, ठीक है। 189 रन बनाए थे इसने, सॉरी 189 रन बनाए थे इसने, 350 रन बनाए थे, सॉरी गलती हो गई। इसने 7 मैच में 350 रन बनाए थे ईडन गार्डन्स में, ठीक है। 89 इसका बेस्ट था और इसका एवरेज था वो था 58 का और साथ ही साथ 185 का स्ट्राइक रेट था। और साथ ही साथ इसने टोटल 189 बॉलें खेली थी और 38 चौके मारे थे और 21 छक्के मारे थे। यानी कि ये बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड रख के आ रहा है ईडन गार्डन्स का। कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक मेरे लिए इस मैच में होने वाला है, क्योंकि आपको पता है पिछली साल ये केकेआर में ही था। आपको पता है केकेआर का प्लेयर है, एक्स केकेआर का प्लेयर है और ईडन गार्डन्स में काफ़ी तगड़ा रिकॉर्ड रखता है। 58 का एवरेज है ईडन गार्डन्स में और काफ़ी तगड़ी फॉर्म में भी है। तो ईडन गार्डन्स में ये फॉर्म में भी है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा प्लेयर है फिलिप सॉल्ट। तो इस मैच में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक होने वाला है फिलिप सॉल्ट। बहुत ही तगड़ी फॉर्म में, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आपको पता है कि। तो ईडन गार्डन्स में इसका रिकॉर्ड ही बहुत तगड़ा है। तो ऐसे में ये कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक होने वाला है आपके लिए आज के मैच में। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक लग रहा है वो मेरे हिसाब से फिलिप सॉल्ट लग रहा है। लेकिन फिलिप सॉल्ट एक कंडीशन में फ्लॉप भी हो सकते हैं, अगर फिलिप सॉल्ट स्पिनर इनके सामने जल्दी आ जाते हैं, जैसे सुनील नारायण और यहाँ से वरुण चक्रवर्ती, तो ये हो सकता है फ्लॉप भी हो जाए। लेकिन अगर केकेआर इनके सामने, सॉरी केकेआर के स्पिनर इनके सामने जल्दी नहीं आते हैं, तो ये इनके पेस बॉलर को बहुत ज़्यादा मारने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पेस बॉलर को बहुत ज़्यादा मारने वाले हैं ये, और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और प्रैक्टिस मैच में इन्होंने 51 रन की एक बहुत ही आखिरी पारी खेली थी। तो इनको आप स्मॉल लीग जीएल दोनों टीम में ट्राई करके जाइएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी जीएल में थोड़ी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। जितेश शर्मा के बारे में आपको पता है कि इंडिया के एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं। ये विदर्भ की तरफ से खेलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अभी के हाल ही के एक मैच में इन्होंने रणजी में 200 रन बनाए थे, और कितनी बॉलों में, सिर्फ 181 बॉलों में, और बहुत ही तगड़े फॉर्म में। मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसे प्लेयर हैं जो इनको आपको यहाँ से आरसीबी की तरफ से फिनिशिंग करते नजर आएंगे 6 या 7 नंबर पर, ठीक है। साथ ही साथ मेरे हिसाब से विकेट कीपर भी होंगे। फिलिप सॉल्ट से एज ए बैट्समैन खेलेंगे, जितेश शर्मा विकेट कीपिंग ही करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इनका रिकॉर्ड की बात करूँ अगर मैं ईडन गार्डन्स में जितेंद्र शर्मा की, लेकिन जितेश शर्मा ईडन गार्डन्स में अभी तक फ्लॉप रहे हैं। इसने अभी तक टोटल 6 मैच में 65 रन बनाए। ईडन गार्डन्स में 112 का स्ट्राइक रेट है और 6 इनिंग में इसका सिर्फ 112 का स्ट्राइक रेट है और 10 का एवरेज है। यानी कि ईडन गार्डन्स में फ्लॉप रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में हो सकता है थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दे दें, तो इनको आप स्मॉल लीग में ट्राई मत कीजिएगा। जीएल के लिए आप इनको लेके जा सकते हो, क्योंकि ये फ्लॉप भी हो सकते हैं। ईडन गार्डन्स में अभी तक इन्होंने कुछ खास भी नहीं किया। 6 मैच में सिर्फ 65 रन बनाए, 112 का स्ट्राइक रेट, यानी कि ईडन गार्डन्स में अभी तक फ्लॉप रहे हैं। तो ऐसे में ये फ्लॉप भी हो सकते हैं। अगर बैट्समैन की बात करूँ तो बैट्समैन विराट कोहली, तो इनके बारे में आप भाई क्या ही बताऊँ आपको। विराट कोहली आपको पता है, ये तो विराट कोहली है भाई, कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक आपके लिए, ठीक है। विराट कोहली आपको पता है कि इनके मतलब
भाई विराट कोहली है, इनके बारे में आपको क्या ही बताना है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक, आंख बंद करके कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर लीजिए। स्मॉल लीग में इनके बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपको पता ही है कि इनकी ना कोई बीक है ना कोई कुछ भी है, और आईपीएल में ये जैसे ही आते हैं अपनी मतलब रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और काफ़ी तगड़ी फॉर्म में आ जाते हैं। तो विराट कोहली आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक। अगले प्लेयर की बात करूँ, आर पाटीदार, रजत पाटीदार के रिकॉर्ड की बात करूँ अगर हम ईडन गार्डन्स में, तो हमें इस साल के आरसीबी के कैप्टन भी होने वाले हैं। ठीक है, इस साल ये आरसीबी कैप्टन होने वाले हैं, और इन पे काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब इन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जब कैप्टन बन जाता है कोई तो बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। ठीक है, सन 2024 के अगर रिकॉर्ड की बात करूं कि इसने क्या किया था ईडन गार्डन्स में, तो इसने टोटल 52 रन बनाए थे 23 बॉलों में। और अगर बात करूँ 23 के रिकॉर्ड की बात, तो इसने 112 रन बनाए थे 54 बॉल में। यानी कि एक बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर जो ईडन गार्डन्स में बहुत तगड़ा मारता है और स्पिनर को काफ़ी अच्छा खेलता है। इस मैच में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक में आते हैं रजत पाटीदार, जो कि आपको वन डाउन करते आएंगे, और इस मैच में आपके लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए भी काफ़ी आप अच्छी परफॉर्मेंस से आप उम्मीद कर सकते हो। अगले प्लेयर की बात करूँ टिम डेविड, इस मैच में हो सकता है फ्लॉप हो जाए, क्योंकि सामने है केकेआर के दो बेस्ट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। तो ऐसे में हो सकता है कि इनको जल्दी फांस लें, ये हार्ड हिटिंग के लिए जाएं और इनको जल्दी फांस लें। तो मेरे हिसाब से इस मैच में हो सकते हैं फ्लॉप। यहाँ से टिम डेविड। उसके इन 3 प्लेयर के बारे में बात करें तो इनका रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा फाइनल लाइनअप आने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों में से कोई खेलने के चांसेस कम है। तो ऐसे में तीनों का रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा। पहले प्लेयर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, वो आते हैं लियन लिविंगस्टन। आपको पता है लियन लिविंगस्टन एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, जो आपको 6 नंबर बैटिंग करते आएंगे, साथ ही साथ 2 से 3 और बॉलिंग करते नजर आएंगे। लेकिन बैटिंग में ये हो सकते हैं फ्लॉप, क्योंकि सामने है वरुण चक्रवर्ती और यहाँ से वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्पिनर। तो ऐसे में इनके फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा है बैटिंग सेक्शन से। बॉलिंग से ये आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉइंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सामने जो टीम है उसके पास काफ़ी हार्ड हिटर अवेलेबल है। तो ऐसे में लियन लिविंगस्टन मेरे हिसाब से एक फ्लॉप प्लेयर जो यहाँ से आरसीबी की तरफ से होने वाले हैं, लियन लिविंगस्टन। अगले प्लेयर की बात करें कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या आपको पता है 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग करके देंगे, साथ ही साथ यहाँ से बैटिंग में आपको 5 से 6 नंबर पर बैटिंग करते आएंगे। एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इनके रिकॉर्ड की बात करूँ तो कुणाल पांड्या का जो बैटिंग रिकॉर्ड है ईडन गार्डन्स में कुछ खास नहीं है। 6 मैच में इसने टोटल 48 रन बनाए, 24 इसका बेस्ट है। ठीक है, और 6 मैच में इसको सिर्फ 2 विकेट भी मिले हैं। तो हो सकता है कुणाल पांड्या इस मैच में फ्लॉप भी हो जाए, क्योंकि सामने अगर बात करूँ केकेआर की टीम की, तो केकेआर की टीम में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे बेंकी अय्यर, जो मुझे लग रहा है इस मैच में फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, बेंकी अय्यर। लेकिन सामने केकेआर की जब वो ये बॉलिंग करने आएंगे, तो इनके सामने कौन बैटिंग कर रहा होगा? रिंकू सिंह। रिंकू सिंह आपको पता है लेफ्टी है, तो ऐसे में इनकी अच्छे से कुटाई भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इस मैच में कुणाल पांड्या फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो मुझे केकेआर की आरसीबी की तरफ से जो प्लेयर 2 फ्लॉप लग रहे हैं, वो यहाँ से लियन लिविंगस्टन और कुणाल पांड्या, ये 2 प्लेयर मुझे लग रहा है कि फ्लॉप हो सकते हैं। और इन चारों के बारे में बात करूँ तो इनका चारों का रिकॉर्ड मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगा, क्योंकि इन चारों में से जो भी प्लेयर 11 में आएगा उसका रिकॉर्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर दूंगा। अब अगले प्लेयर की बात करूँ तो होने वाले हैं जोश हेजलवुड। आपको पता है कि ये इंजरी से वापस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और मुझे लग रहा है कि जो केकेआर के ओपनर फ्लॉप होने वाले हैं, तो हो सकता है ये दोनों के विकेट निकाल के आपको दे जाएं। तो इस मैच में केकेआर की तरफ से जोश हेजलवुड आपके लिए काफ़ी अच्छी, केकेआर की नहीं आरसीबी की तरफ से जोश हेजलवुड काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए होने वाले हैं। अगले प्लेयर की बात करूँ बी कुमार। आपको पता है बी कुमार स्विंग के राजा हैं, और आपको पता है ईडन गार्डन्स में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 15 मैच इसने ईडन गार्डन में खेले और टोटल 27 विकेट निकाले हैं, यानी कि ईडन गार्डन में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इसका रहता है। और साथ ही साथ अगर बात करूँ इसके हेड टू हेड मुकाबले की, तो हेड टू हेड इसने टोटल खेले हैं 5 मैच खेले हैं यहाँ से हेड टू हेड में इसने क्विंटन डिकॉक के खिलाफ। ठीक है, और उसमें से इसने 4 मैच में क्विंटन डिकॉक को आउट किया है। तो यानी कि एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड लेके आ रहा है क्विंटन डिकॉक के खिलाफ। तो ऐसे में ये क्विंटन डिकॉक के लिए काल साबित हो सकता है। तो भुवनेश्वर कुमार की टीम में जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक और बेंकी अय्यर में से किसी का विकेट जल्दी निकाल देंगे। अब अगले प्लेयर्स की बात करूँ तो इनमें से जो भी प्लेयर प्लेइंग 11 में आएगा, मैं उसका रिकॉर्ड टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए अब टीम की बात करता हूँ। ये टीम मैंने बनाई है। विकेट कीपर सेक्शन में मैंने लिया फिलिप सॉल्ट, और यहाँ से क्विंटन डिकॉक, उसके बाद यहाँ से विराट कोहली, पाटीदार, उसके बाद रहाणे, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रसल, उसके बाद कुणाल पांड्या, चक्रवर्ती और बी कुमार। ये टीम मैंने बनाई। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए ऑप्शन है यहाँ से विराट कोहली, पाटीदार, उसके बाद यहाँ से नारायण, रसल और यहाँ से फिलिप सॉल्ट। ठीक है, बाकी के कॉम्बिनेशन आपको फाइनल कॉम्बिनेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।